अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट का नाम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टूर पीके। हम अपना वादा निभाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपको नित्य नई जगह पे सैर कराएं और आज हम आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, पाकिस्तान की इकॉनमी की हब है, वो है ज़राअत। और आज हम आए हैं गाँव की सैर करने के लिए। आपको दिखाएंगे खेत खलियान, यहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट की फसल। और यहाँ दावत दी है आज हमारे छोटे भाई, बड़े प्यारे दोस्त आसफ राजपूत ने। आसफ राजपूत यहाँ पे जर्नलिज्म भी करते हैं और इसके साथ साथ ज़िम्मेदार भी हैं, काश्तकारी भी करते हैं। अपने गांव और अपने इलाके की तरक्की के लिए हर वक्त जो है वो कोशिश रहते हैं। यहाँ सड़कें, यहाँ पे बिजली, यहाँ पे दीगर सहूलियात की सप्लाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसफ, कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी है और आपका गांव इंतहाई खूबसूरत भी है। व्यूअर्स, हम यहाँ पे 3 अजला के बॉर्डर पे खड़े हैं। मेरे पीछे जो है वो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और मेरे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ज़िला हाफिजाबाद है और ये सोल कलां है, मेरे छोटे भाई आसफ राजपूत का गांव, जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल आखिरी गांव है। ये बाउंड्री लाइन पे हम खड़े हैं। तो आज मेरे पीछे जो है ये खरबूजे की फसल है। ये चाइना का बीज है जो बहुत मीठा होता है खरबूजा। अब देसी खरबूजा जो है वो फीका हो चुका है, लेकिन ये जिसको शर्तिया मीठा कहा जाता है, ये वो वाला खरबूजा है। इसके साथ साथ मेरे जो दाएं जानिब फसल है वो भी दिखाते हैं आपको चल के। कद्दू खाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और कद्दू बड़े शौक से खाया जाता है। ये कद्दू की फसल है, कद्दू शरीफ भी कहा जाता है इसको। आप समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ अपनी व्यूअरशिप हासिल करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कुछ छोड़ देते हैं, शॉपर और हवा में उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो मईशत है हमारी वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। हमारे काश्तकार ज़िम्मेदार भाई जो वो नुकसान का शिकार होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देख लें, हाल ही में चंद दिन पहले एक जो नया शोशा उठाया था कि स्ट्रॉबेरी पर जो है वो स्प्रे से तैयार होती है। ये अल्लाह की कुदरत है, ये ख़ुद ही अपने वक्त पर तैयार होती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी चंद मिनट बाद कि स्ट्रॉबेरी का खेत देखें बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी इसको तोड़ नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि ये कह दिया कि ये इस पर स्प्रे से ये तैयार होती है, मार्केट में ये फ़रोख्त नहीं हो रही है। बहुत सारे मसाइल का शिकार है ज़िम्मेदार, लेकिन इसके साथ साथ जो आवाम है वो थोड़ी खुश है कि चीज़ें जो हैं वो मार्केट में अब सस्ता मिलने शुरू हो गई हैं। कल भी हमारी बात हो रही थी ज़िम्मेदार से, तो वो कह रहे थे कि जो DAP है, जो खाद है, यूरिया है, दीगर चीज़ें वो भी अगर सस्ती कर दी हैं तो ज़िम्मेदार भी खुशहाल हो सकता है। अच्छा दोस्तों, ये हम खड़े हैं खेत खलियान, खूबसूरत सरसब्ज़ो शादाब। आप में से कौन बताएगा कि ये फसल कौन सी है? आलम साहब ये दिखाएं ज़रा, ये फसल किस चीज़ की है, ये पौधा किस चीज़ का है, ये कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम। हमारे व्यूअर्स में से जो इस पौधे का नाम बताएगा उसको इनाम देंगे हम। तालब साहब, आपने दिखाया खरबूजा? पानी भी लगा हुआ है यार। अच्छा, ये खरबूजा है और इसका वजन तकरीबन होगा 1.5 किलो के उस्मान भाई पक्का जी? ये 1.5 किलो के करीब है और पका हुआ है जी। हाँ जी, ये आसफ राजपूत ने बताया कि इसको तोड़ें, ये पका हुआ है। हमने कुछ अर्सा पहले आपको शुतुरमुर्ग के अंडे भी दिखाए थे, बिल्कुल सेम पोजीशन वैसी की वैसी लग रही है। शुतुरमुर्ग का अंडा भी लग रहा है और ये खेत में जो है वो कद्दू भी लगता है और है ये वैसे चाइना का खरबूजा। चाइना आपको पता है दुनिया में छाया हुआ है, खरबूजे भी चाइना के हैं, मशीनरी भी चाइना की है, मोबाइल भी चाइना के हैं। ये खरबूजा उमर छुरी देख रहे हैं कि पीछे तोड़ाई जो है वो हमने दिखाई है आपको। और ये खरबूजा जो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया, यहाँ से इसको पैक करेंगे और फिर पाकिस्तान की मंडियों में ये जाएगा। और पाकिस्तान की मंडियाँ जो हैं वो भी पाकिस्तान की मईशत का हब हैं, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हवा, खुशबू, खेतों की खुशबू, ताज़ा फसलें, ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फ्रूट खाएंगे आप। सच में बहुत नरम है यार। पहले वाला बहुत सख्त था, ये तो बड़ा नरम है। ये फुल तैयार है। वाकई शर्तिया मीठा, वाकई शर्तिया मीठा यार। हाँ जी, ये नरम है। अब चलो आपको भी पसंद आ गया। वाह वाह वाह। हाँ जी तालब, क्या कहेंगे? ये
सरसब्ज व शादाब खलियान खेत कैसा लग रहा है आपको? ये देखें, ये पुदीना है, देसी पुदीना। इसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक आ रही है। उसके साथ ही ये, इसको उर्दू में तो, पंजाबी में तो खाला कहते थे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की, खेतों की तरफ मोटर चल रही है और उस ये पानी जो है वो सैराब कर रहा है सरसब्ज खेतों को। अब हम आ गए हैं बैंगन के खेत में। आज हम आपको दिखाएंगे फसलें कैसे होती हैं, जो आप घर में बैठ कर सब्जियां खाते हैं, वो पैदा कैसे होती हैं, काश्त कैसे किया जाता है उनको। ये देखें तालब, ये दिखाएं यार, ज़रा करीब आए। ये बैंगन है, कितना खूबसूरत है। बच्चे वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं बेशक सब्जियों के हो। ये सारी बैंगन की फसल है। उस तरफ हमने आपको कद्दू की दिखाई है, साथ में खरबूजा है। कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। गंदम कटाई तकरीबन हमारे गांव की जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी जो कुछ चंद दिन तक वो भी ख़त्म हो। हम अब आपको दिखा रहे हैं स्ट्रॉबेरी, एक पसंदीदा फ्रूट स्ट्रॉबेरी। लेकिन इन दिनों ये भी यूट्यूबर्स व्लॉगर्स के नज़े में है, लेकिन कुछ है भी हकीकत इसमें कि इसके ऊपर जहर जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। तो हम तकरीबन अब पहुंच गए हैं स्ट्रॉबेरी के खेत में। उस्मान भाई, ये सारी फसल अभी ना ख़राब हो रही है। इसकी वजह यह है कि ये जो एक नया शोशा उठाया गया था हाँ, कि इस पर स्प्रे होती है, उसकी वजह से जो ज़मींदार है ना, उन्होंने स्ट्रॉबेरी जो तोड़नी जो है ना वो बंद कर दी है। ये देखें, ये कितनी ऐसे फुल तैयार हुई है और पौधे जो अभी मुरझाना शुरू हो गए हैं। ज़मींदारों ने इस फसल को पानी लगाना ही छोड़ दिया। ये स्ट्रॉबेरी है और ये सारा स्ट्रॉबेरी के खेत है। यहाँ पे कभी आसिफ भाई बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी जो है वो काश्त की जाती थी, लेकिन यूट्यूबर की वजह से, व्लॉगर्स की वजह से अब ये फसल बिल्कुल तैयार है। इसको तोड़ा नहीं जा रहा और उम्मीद ये की जा रही है कि जो ज़मींदार है वो इसके ऊपर हल चला के इसको ज़मीन के अंदर मिक्सअप कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अब इसका रेट नहीं है, इसके ऊपर अभी खर्चा करना ज़मींदार के बस की बात नहीं रही और ये जो है वो तकरीबन फसल जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ये इंतहाई खूबसूरत खेत, इंतहाई खूबसूरत फल स्ट्रॉबेरी, वो भी हम आपको अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं। टूर पीके के ऊपर ऐसे मनाजर इंशाल्लाह हम आपको दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर ममालिक के जो मनाजर, खूबसूरत मनाजर हैं जिनमें आप दिलचस्पी रखते हैं, जो आपके लिए नई चीज़ है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रॉबेरी की फसल कैसे होती है, तरबूज, खरबूजा और दीगर जो फसलें हैं वो कैसी होती हैं, सब्जियां कैसे उगती हैं। तो बहुत सारे हमारी बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये शायद दरख्त पे लगती है। तो ये दरख्त हैं इसके छोटे छोटे, एक्चुअली ये बेल है। ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगती है। इस पर जो स्प्रे की जाती है ना जी, वो इसीलिए की जाती है कि इस पर मक्खी, जो दूसरी सुंडी वगैरह, जो दूसरी ऐसी कीड़े हैं ना, हाँ, उनको ख़त्म करने के लिए की जाती है ताकि ये बिल्कुल महफूज रहे। ठीक है। इस पर किसी और किस्म का जो जहर लेकिन है ना देखें, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। ये तो स्प्रे अब ज़रूरी हो चुका है, लेकिन जो लालची काश्तकार है, लालची ज़मींदार है, वो तो हाँ, ऐसी स्प्रे करता है ना इसको मंडियों में बेचने के लिए। स्टार्टिंग पे जो है ना वो ऐसा करते हैं कि जो स्प्रे जो है ना वो उससे इसका रंग फरोख्त करते हैं और मंडी में जो है ना फरोख्त करने के लिए तो है ना, उठाने कुछ के ना लिए। कुछ बात तो फिर तो होती है। वो चंद एक किसान हैं जिनकी वजह से सारे जो दूसरे किसान बदनाम होते हैं। नुकसान हो रहे हैं, बदनाम। अब्दुल वहाब का दिखाया जी तालब साहब, ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी और बैंगन इकट्ठे तोड़ के लेके आए हैं। आए जी आसिफ साहब। टूर पीके के नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं तरबूज के खेत में। तरबूज इंतहाई मज़े का और ताकतवर फल है, गर्मियों का ये एक पसंदीदा तरीन फल है और बहुत खून पैदा करने वाला होता है। जिसमें बड़ा एक ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे, जेड़ा पन्नो लाल है, ये वो लाल वाला तरबूज है। इसके मतलब कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई कि इनको इंजेक्शन लगते हैं सुरख करने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक मज़े का खून पैदा करने वाला ताकतवर फल है और इसको खाएं, मौज करें, सेहत अफजा फल है। ये देखें, ये 5 से 6 किलोग्राम का है तरबूज, वो उगाए हुए हैं।
इसके खेत में मुझे पीछे से दोस्त ने बताया कि बड़े भी हैं इससे, तो बड़े भी हम आपको दिखाते हैं। सेहत अफ़ज़ा फल है, गर्मियों का फेवरेट, इसका जूस भी पिया जाता है, खाया भी जाता है। कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मुज़र सेहत नहीं है, सिर्फ अपने यूट्यूब को, अपने व्लॉग को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, व्यूअरशिप ज़्यादा कराने के लिए जो है वो ड्रामा किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तरबूज खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये माशाल्लाह एक बड़ा तरबूज है, वाह। जेड़ा पन्नो लाले, जेड़ा पन्नो लाले, क्या बात है। 10 kg का, तकरीबन 10 kg का लाल है, ये लाल है। सारी की सारी फसल है इसकी। इसके साथ साथ देखें मंजर, देखें खूबसूरत, ट्यूबवेल है, चारा है और दीगर फसलें हैं। इंजॉय करें देहाती ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, ताज़ा तरीन फल, ताज़ा तरीन सब्जियाँ। हमारा यूट्यूब चैनल टूर पीके जो है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ये नित नई चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। नई से नई वीडियो जो है वो हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी। प्यारे व्यूअर्स, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने पहले ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। अब ये चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं ये सुनी तो हैं आपने और देखी भी हैं और खाई भी हैं, लेकिन ये पैदा कैसे होती हैं, मार्केट में कैसे होती हैं, ये आपने नहीं देखा होगा। बहुत कम व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों का पता हो। इस वक्त हम आ चुके हैं एक फसल में। ये देखें, ताला से दिखाएँ जी व्यूअर्स, बताएँ क्या है ये व्यूअर्स। ये है बंद गोभी, जो हर सब्जी में इस्तेमाल होती है, समोसों में, पकौड़ों में और इसमें सैलड, फ्रेश सैलड जो है उसके अंदर आप बंद गोभी खाते हैं। इसका रेट भी बहुत कम हो चुका है। आसिफ ने बताया है कि ये हम लेके गए थे मंडी में और 500 रुपये ये जनाब, ये बंद गोभी मैंने जड़ से उखाड़ दी जनाब। ये है बंद गोभी, ये इस तरह पैदा होती है। इसको ऐसे तोड़ा जाता है, टूटी मुझसे है नहीं और मैंने ऐसी जड़ से उखाड़ दी है। आसिफ बता रहे हैं कि ये मंडी में लेके गए थे और 500 रुपये अपने हाथ से मंडी में दे के तो वापस आ गए। तो अब ये भी फसल जो है वो यहाँ पे ख़राब हो रही है, लेकिन हम इसको लेके भी जाएंगे, इसको खाएंगे भी, क्योंकि शहरों के अंदर ये नायाब चीज़ है और फ्रेश सब्ज़ी, ऑर्गेनिक चीज़ें। तो ये देखें, ये है बंद गोभी। बंद गोभी के साथ साथ जो मेरे पीछे है बाग अमरूद का, अमरूद के बाग में जाएंगे। ताज़ा फ्रेश खूबसूरत अमरूद, मज़े का, टेस्टी, और वो भी हम दिखाते हैं आपको। जी, एक दुश्वार गुजार रास्ता है जो अमरूद के बागात की तरफ जाता है। ये मेरे दाएं जानिब सारे बागात हैं, अमरूद है। उसके पीछे ये बड़ा प्यारा सा डेरा है जहाँ पे भैंसें और उनका चारा, ये भैंसों का चारा है। अमूमन जो काश्तकार ज़िम्मेदार है वो अमरूद के बाग और दूसरी जो बागात होते हैं उनके अंदर चारा भी लगा लेते हैं। ये देखें जी, शहजादे की तरफ से एक मोहब्बत छोटी सी, बड़ा प्यारा अमरूद है। तालब से आनिए दिखाएं। ये है बड़े छोटे साइज़ का लेकिन बहुत प्यारा अमरूद है। ये देखें, सारे अमरूद लगे हुए हैं, काफ़ी सारे जो हैं वो तैयार हैं, पक चुके हैं। वाह 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 यार, ये बड़ा प्यारा अमरूद है। दे दे शर्तिया मीठे हैं, इसमें बहुत मिठास है वाकई। जिसको कहते हैं ना सही वाला अमरूद, मीठा अमरूद, जड़ा कटो वही मीठा। अब ये इस माहौल को कैसे एंजॉय करना है वो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज हम किताबों में, कहानियों में तो जो मर्ज़ी बयान करते हैं, लेकिन मज़ा तब भी है जब आप यहाँ पे आएंगे, कुदरती ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। जी सर, ये देखें जी, ये अमरूद पैदा कैसे होता है।
ये छोटी छोटी कलियाँ होती हैं और कलियों के बाद ये छोटे साइज़ का अमरूद और फिर थोड़ा सा बड़े साइज़ का अमरूद, वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये देखें तालब, ये दिखाएं जी, ये देखें अमरूद का फल। ये है ताज़ा मज़ेदार ऑर्गेनिक फ्रूट जिसे हम इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह आपकी किस्मत में भी लेके आप ही घर से बाहर निकलें, वरना टूर पीके के ऊपर इंजॉय करें, देखें और इंजॉय करें, मज़ा करें, सोच के समझ के अपने ख्यालों में। वाह जी वाह, मज़ा आ गया आसिफ राजपूत की दावत का। ताज़ा अमरूद, मीठे और उसके साथ साथ मीठी स्ट्रॉबेरी, मीठे खरबूजे और मीठे तरबूज। वाह 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 वाह, आसिफ राजपूत जिंदाबाद भाई। ये सदियों याद रहेगी हमें भी दावत, और हमारे व्यूज़ को भी ये याद रहेगी इंशाल्लाह कि ये क्या मज़े की चीज़ें हमने खाई भी और इनको दिखाई भी। बिलाशुबा शहर की ज़िंदगी में सहूलतें तो हैं, लेकिन सुकून असल जो है वो देहाती ज़िंदगी में है। शहर में आपके बच्चों को सहूलतें मिलेंगी, हेल्थ रिफॉर्म्स हैं वहाँ पे, एजुकेशन है, बेहतर एजुकेशन है, लेकिन अगर आपने सुकून लेना है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, तो वो देहाती ज़िंदगी। शहर की ज़िंदगी एयर कंडीशन, वहाँ एक एसी में मुसलसल रहने से बीमारियाँ, और ये धूप गर्मी हो, ये पीपल की बोर्ड की ठंडी जाओ, और अब दोबारा जो लोग हैं वो देहाती ज़िंदगी में फार्म हाउसेस की शक्ल में वापस आ रहे हैं अपना सुकून हासिल करने के लिए। आप कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर देहाती ज़िंदगी को एंजॉय करें, आएँ यहाँ पे वक्त गुजारें, इन लोगों का दिल बहलाएं जो आपके लिए खाने के लिए ये चीज़ें तैयार करते हैं, इनके साथ वक्त गुजारें और आपको पता चले कि यहाँ कितना सुकून है। जी तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। देहाती ज़िंदगी हमने दिखाई, आपको फ्रूटफुल चीज़ें दिखाई, हमने आपको पाकिस्तान की मईशत दिखाई, मईशत की जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी है वो दिखाई, हमने ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाई, फ्रूट दिखाए और सब्जियां दिखाई, कैसे काश्त की जाती है, कैसे ये मंडियों में जाती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल टूर पीके को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह हम आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे और नित्य नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। हमारा आपसे वादा है, हमारे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।